अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने जताई है संभावना, 14 अगस्त के बाद तेजी पकड़ेगा ये मानसून। अब तक सामान्य से 21% अधिक बारिश दर्ज होगा। 3 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, 6 जिलों में सामान्य बारिश रही है। तो एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि मानसून ने कहर बरपा रखा है हिमाचल प्रदेश में, और एक बार फिर से एक हफ्ते का अलर्ट जारी कर दिया गया है बरसात को लेकर के। तो 14 अगस्त के बाद मानसून में और तेजी आएगी, मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसमें हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर है, जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक जो बारिश है बीते 24 घंटों में वो ऊना से रिकॉर्ड की गई थी, 100 mm के आसपास। उसके उपरांत नैना देवी में 82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं नादौन में भी हैवी रेनफॉल थी, 72 mm। और पूरे क्षेत्र में ही 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें तो अभी भी पूरे प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है जारी रहने की संभावना है। 12, 13 और 14 अगस्त को जो प्रदेश के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो प्लेन के क्षेत्र है, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सिरमौर, सोलन, शिमला है, फिर कांगड़ा है, फिर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है आगामी 2 दिनों में। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है 14 तारीख की लेट नाइट थोड़ी पिकअप करेगी। इसके चलते देखिए 14, 15, 16 को जो हमारे क्षेत्र हैं, चंबा है, कांगड़ा, कुल्लू है, मंडी है, और जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सिरमौर, सोलन है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी 14, 15, 16 अगस्त को। तो देखिए आगामी 5-6 दिनों तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। तो मौसम विभाग के अधिकारी को आप सुन रहे थे, किस तरह से जहां जहां पर अलर्ट दिया गया है बारिश को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। बता रहे थे कि अगर जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि एक बार फिर से बरसात अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है। तो हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट कर दिया गया है कि जो ये सप्ताह रहने वाला है वो पूरी तरह से बरसात इसमें होने वाला है, और लगातार कई इलाकों में उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, पूरे हफ्ते ही प्रदेश में बारिश रहने वाली है, और 14 अगस्त के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। आज भी प्रदेश के तकरीबन 5 से 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति प्रदेश भर में देखने को मिलेगी। बीते 3 से 4 दिनों से लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। शिमला में भी बीते रोज भारी बारिश दर्ज की गई थी। तो तमाम इलाकों में इसके चलते नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। ऊना की आपने जिक्र किया, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई थी, तो यहाँ पर भी बीते कल नुकसान की खबरें सामने आई थी। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर भी जो पूरा शिमला है वो धुंध के आगोश में है। हालांकि विजिबिलिटी बेहद कम है और लगातार इस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। अलग अलग इलाकों से इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश में ये जो पूरा हफ्ता रहा है इसमें काफी ज्यादा बारिश हुई है, और अब तक जो मानसून हिमाचल प्रदेश में रहा है वो हालांकि सामान्य से उसमें बारिश जो है कम हुई है। पूरे मानसून सीजन की बात करें तो अभी तक सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अगस्त महीने में ये जो बारिशों का क्रम है ये बढ़ा है, और ऐसे में 21% सामान्य से अधिक बारिश जो है केवल अगस्त महीने में दर्ज की गई है। और जो ये बीता एक हफ्ता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बारिश दर्ज की गई है पूरे प्रदेश भर की बात करें तो। और इसी का असर है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 31 जुलाई के बाद खासतौर पर अलग अलग जगहों से दुर्घटना की खबरें भी सामने आई है। बात ऊना की हो, बात सिरमौर की हो,
हो, इसके अलावा शिमला के रामपुर में, मंडी में, कुल्लू में, तमाम जगहों पर, खासतौर पर नदी नालों के करीब यहां पर बड़े हादसे हुए हैं। और ऐसे में लगातार मौसम विज्ञान केंद्र ने भी फ्लैश फ्लड को लेकर समय समय पर अलर्ट जारी किया है और उसी का यहां पर अब एक बार जो है तस्वीरें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पूरा जो हफ्ता है वो सामान्य बारिश से रहने वाला है, लेकिन 14 तारीख के बाद एक बार फिर प्रदेश में जो है मानसून रफ्तार पकड़ सकता है। ऐसे में उसको लेकर भी प्रशासन की ओर से और विभागों को भी सचेत और सजग रहने के जो है निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस दौरान कोई कोताही न बरती जाए और जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। जी खुशबू। रॉबिन, जमीनी स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग केंद्र की ओर से लगातार ये अलर्ट कर दिया गया है पहले से कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि इस सप्ताह जो है वो बारिश होने वाला है और काफी भारी मात्रा में बारिश होने वाला है। जमीनी स्तर पर तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए खुशबू, इस पूरे हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। कारण जो है नुकसान हुआ है। अब बात करें तो बादल फटने की घटनाएं और लगातार देखने को मिली है। बीते हफ्ते से लगातार हमने देखा कि फ्लैश फ्लड को लेकर खास तौर पर जो है समय समय पर अलर्ट आते रहे हैं, क्योंकि पूरे मॉनसून सीजन के दौरान जहां बारिशें सामान्य से कम हुई हैं, करीब 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य बारिश इस मॉनसून सीजन में हुई है। बाकी तमाम आधे हिमाचल में करीब जो मानसून है वो सामान्य से नीचे रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में सिंगल पॉकेट्स में भारी बारिश के कारण आपदा जैसे हालात इन इलाकों में बने हुए हैं। तो ऐसे में सड़कें टूटी हैं, कई जगह पे पुल बहे हैं, घरों को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन उन चीजों को जो है दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। प्रशासन ने इसकी तैयारी पहले से भी कर दी थी। बीते साल के मुकाबले इस साल जो है सरकार ने, क्योंकि SDMA जो प्राधिकरण है उसके तहत यहाँ पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सारे जो विभाग हैं वो काम कर रहे थे। तो ऐसे में जो फ्रेजाइल इलाके हैं जहां पर ज्यादा जरूरत है उन इलाकों में पहले ही मशीनें जो है वो डिपोर्ट कर दी गई थी, ताकि इन इलाकों में, क्योंकि खासतौर पर हमने देखा कि मंडी में सबसे ज्यादा जो नुकसान बीती वर्षात हुआ था और यहां पर अब जो है इस बार पहले ही जो है मशीनें डिपोर्ट कर दी गई थी। अब ऐसे में जो ये मशीनें हैं ये सड़कों को खोलने में जुटी हुई है। हालांकि एक बड़ी मुसीबत ये है कि लगातार बारिशें भी हो रही है, तो इस वजह से जो दुरुस्तीकरण का काम है, जो पुनर्वास का काम है, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ में हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एक बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है वो सड़कों से है और सड़कें लगातार गीली हैं, पानी है, बारिश हो रही है और धंस भी रही हैं। तो ऐसे में कनेक्टिविटी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर के रॉबिन ये कह रहे हैं कि प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन यहाँ पर चुस्त दुरुस्त काम कर रहा है। लेकिन ये भी जानकारी बहुत सहज है रॉबिन की, जिस तरह से सड़कें बह जा रही हैं, जो पीने की पानी की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। ये भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के पास। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून का नॉन स्टॉप अटैक लगातार जारी है। वहीं चंबा के खड़ा मुख खोली मार्ग के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और खोली क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश होने से यमुना और इसकी 3 सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं SDM गुंजीत सिंह चिमा ने बताया है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आम जनता से नदी नालों के पास न जाने की गंभीर अपील भी की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पीटर हाउस में आयोजित किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम में शिरकत की है। स्वास्थ्य जांच अभियान का भी शुभारंभ कर दिया है। युवाओं को यह संदेश दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वोटिंग की उम्र 21 घटाकर 18 साल कर दी थी।
और वो क्यों की थी, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस महान लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे सके। और युवाओं को कहा कि जिस भी क्षेत्र में आपने जाना है उसमें लक्ष्य तय करिए, लगनशीलता से मेहनत करिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहां आपके सफलता आपके पहुँच चूमेगी। हमारी नीतियों से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता नज़र आ रहा है और जल्दी ही हम इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मौसम खराब के कारण प्रधानमंत्री जी ने का दौरा था, उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी, लेकिन मौसम खराब की वजह के होने के कारण वो आज आ नहीं सके। तो अब जैसे ही मौसम खुलेगा तो उनके दौरे का आगे भविष्य में पता लगेगा। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हमीरपुर में भीषण आगजनी देखी गई है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिजली विभाग के स्टोर में आग लगी है, तो यही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और आपको बता दें कि आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू भी पा लिया गया है। तो डीसी अमरजीत सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आगजनी देखा गया है। ये पूरा जो हमीरपुर में जिस तरह से आगजनी हुई है, बिजली विभाग का जो पूरा ये स्टोर है पूरी तरह से धुएं के गुब्बारे में संलिप्त देखा गया है। तो ये धुएं के गुब्बारे को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये आग लगी है, जो आग ये लगी थी, कितनी भयावह होगी। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है कड़ी मशक्कत के बाद। हमीरपुर में भीषण आगजनी देखा गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बिजली विभाग के स्टोर में आग लगी हुई थी। फिलहाल खबर ये मिल रही है कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर इस आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। डीसी अमरजीत सिंह ने जायजा लिया है, निरीक्षण किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं, उसके बाद ये जानकारी साझा की गई है। तो बिजली विभाग के स्टोर में आग लगी है। आग लगने के बाद आपको बता दें कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तौर पर जो पता लगा है वहाँ मीटर और ट्रांसफार्मर का रिपेयर का सेक्टर है और वहाँ मीटर्स की टेस्टिंग भी की जाती है और उसमें काफ़ी ऑयल वगैरह ट्रांसफार्मर्स वहाँ थे और भी ज्वलनशील मटीरियल वहाँ पर था, तो उस वजह से उसमें काफ़ी अधिक आग लगी है। और हमारे पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियाँ वहाँ पर मौका पर मौजूद थी और आसपास के घरों पर कोई नुकसान नहीं ना होने का अंदेशा था, क्योंकि आग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टर ने कहा, विरोध भी जताया है और आज सुबह ओपीडी में जाने से पहले डॉक्टर ने गेट मीटिंग कर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर्स ने हाथों में न्याय दिलाने की तख्तियों को लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। प्रोटेस्ट है रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं फॉर डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उनके रिगार्डिंग, बिकॉज ऑफ हमारे कोलीग कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जिनकी एक निर्मम हत्या की गई है, तो उसके संदर्भ में हमारा एक प्रोटेस्ट है। एज सच ओपीडीज को कोई इफेक्ट नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है। ये क्या डिमांड रहेंगी सर आप लोगों की? देखिए, हमारा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और एक श्रद्धांजलि है जो हमारे एक यंग डॉक्टर थे उनके मर्डर के रिगार्डिंग। डिमांड्स हमारी सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि एक प्रॉपर माहौल तैयार किया जाए डॉक्टर्स की वो सेफ्टी के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, यही हमारा और कोई इशू नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भगवान शिव के जितने भी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, वहां पर भोले बाबा आपको शिवलिंग स्वरूप में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन मंडी शहर में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जहां भोले बाबा साक्षात मूर्ति स्वरूप में
कमलासन पर विराजमान है। इस मंदिर का नाम महामृत्युंजय मंदिर है। वह इस मंदिर की ओर विशेषता है, भोले बाबा की ये मूर्ति दिन भर में 5 बार अपनी मुख मुद्राएं बदलती हैं। पहली बात बोलूं कि आपको इस मंदिर में विशेष तौर पे दिन में 5 बार जो भगवान की मुख मुद्रा है वो चेंज मिलेंगी। ये सिर्फ ऐसा होता है कि कई लोग आते हैं, कईयों को भ्रम है कि फेस भगवान का हम चेंज करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आदमी का क्या है, अपने मन के जो उसके भाव हैं उस पे आधार होता है। अगर मन जैसे किसी को हंसता हुआ चेहरा नजर आएगा, कोई आएगा उसको जैसे रुद्र रूप दिखेगा कि भगवान बहुत गुस्से में है, कईयों को ऐसा लगता है कि जैसे तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। तो अपने अपने दिल के जो भाव हैं आदमी के, उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस रूप में नजर आते हैं। खास इसकी मेन विशेषता ये है कि जैसे और जगह भी जो महामृत्युंजय के मंदिर हैं वो क्या है कि शिवलिंग रूप है, ये साक्षात मूर्ति रूप में है। तो इस करके एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में। बाकी जगह शिवलिंग रूप में, शिवलिंग रूप में जैसे कि भूतनाथ है, नीलकंठ है, हर एक जगह कोई ना कोई मंदिर है शिव जी का होता ही है। तो सारे क्या है शिवलिंग रूप में है, ये साक्षात मूर्ति रूप में है विराजमान। तो करके अपने आप में एक मात्र मंदिर है विश्व में। आज सावन का चौथा सोमवार है। इसी को लेकर पांवटा साहिब के यमुना घाट में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही श्रद्धालुओं में पूजा अर्चना को लेकर काफी उत्साह देखा गया है। वहीं पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अगर आप नेक बैंड और ईयरबड का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपके कान खराब होने से लेकर बहरापन तक की समस्या आ सकती है। ये दवा ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश वर्मा ने किया है। उन्होंने बताया है कि युवा मोबाइल, नेक बैंड और ईयरबड का इस्तेमाल बहुत अधिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुनते ही शक्ति कम हो रही है। हाँ, ये प्राय देखा गया है कि लोग, बच्चे जो हैं आजकल के यंगस्टर्स जो हैं और जो टीनेजर्स स्पेशली, ये काफ़ी ब्लूटूथ और हेडबैंड, ईयरबैंड का यूज़ करते हैं। ये जो बैंड होता है ये सुनाई के लिए। लेकिन इसमें देखा गया एक्चुअली बेसिकली हमने कई बार पाया कि उनमें डेफनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और उनको कई तरह की कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जैसे वो उनके पेन हो रही होती है या उनके इन्फेक्शन भी हो रहा होता है। क्योंकि एक दूसरे के भी कई बार यूज़ करते होंगे तो उससे ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसको कहते हैं वो इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होती है, कई बार डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है, एक फर्स्ट डिस्चार्ज वहाँ से आना शुरू हो जाता है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। और दूसरे हमने देखा है कि कईयों में प्राय ये है कि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो है, टीनेजर्स को जो है थोड़ी डेफनेस, हाई फ्रिक्वेंसी डेफनेस हो रही है, जो क्योंकि वो कई हाई पिच साउंड सुनते हैं, कई बार लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है उनके थोड़े से अंदर जो सेंसरी सिस्टम है उसमें इफेक्ट पड़ता है। सेंसरी सिस्टम का मतलब है जो नर्व्स होती हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो हाई पिच साउंड ही होती हैं और हाई फ्रिक्वेंसी लॉस ही उसमें देखा गया है, जो हियरिंग का लॉस होता है। तो हम यही एडवाइस करना चाहेंगे बेसिकली कि वो कम यूज़ करें इसको, बहुत ज़्यादा। चंबा जिले में एक ऐसा वीडियो सामने आई है जो सीधा प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। इस वीडियो में निजी बस के परिचालक ने अपनी बस अंदर से भरी होने के बाद बचे हुए कुछ लोग को सामान रखने वाली बस की डिक्की में बैठा दिया है और बाद में बस के डिक्की को बंद कर दिया। वहीं बस मालिक किस तरह से इंसानों को मवेशियों की तरह ठूसकर बस की डिक्की में बिठा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।